जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जो कि 26 आउट ऑफ 50 लेक्चर्स है। मतलब हमने अपने आधे लेक्चर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट भी, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, ये वीडियो बेटा हमारा क्लास 8, क्लास 10 एंड क्लास 12 तीनों क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो हम समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जाने कि लाइट क्या है। तो कहेंगे बेटा कि लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है जो फोटोन से मिलकर बना होता है, जो हमारे नियर बाई ऑब्जेक्ट को हमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी तरीके। सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट के बारे में, तो बेटा जब कभी भी किसी भी एक इंटरमीडिएट सरफेस पे, जब कभी भी किसी भी एक इंटरमीडिएट सरफेस पे लाइट पड़ता है, तो वो उस लाइट को तीन प्रोसेस के साथ देखता है। मतलब एक तो कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होती हैं एंड कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती हैं। मतलब अगर हम देखें तो जब कभी भी सरफेस पर लाइट कोई पड़ती है बेटा, तो वो तीन चीजें होती हैं। कुछ ये मान लीजिए, ये हमारा क्या है बेटा, इंसिडेंट। क्या है इंसिडेंट? मतलब जो फॉल हो रही है। ठीक है, ये कुछ लाइट है जो क्या हो रही है बेटा, रिफ्लेक्ट। ठीक, ये जो है वो हो रही है क्या, रिफ्रैक्ट। ठीक है, और कुछ लाइट यहां पर क्या हो जा रही होगी, एब्जॉर्ब। कब? जब किसी एक इंटरमीडिएट सरफेस पे पड़े। ठीक है बेटा, मतलब जब कभी भी लाइट किसी इंटरमीडिएट सरफेस पे पड़ती है तो वो तीन प्रोसेस को दिखाती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है एंड एब्जॉर्प्शन क्या है। तो हम ऐसे कहेंगे बेटा, मान लीजिए ये एक सरफेस है। ठीक है, इस पे ये लाइट जो है वो फॉल करती है, ये लाइट गिरती है। ठीक, तो ये किसी मीडियम से आ रही होगी। मान लेते हैं कि ये क्या है बेटा, मीडियम 1। ठीक, तो जब लाइट जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में बेटा वापस लौट जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहने वाले बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता, सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए लाइट टकराने के बाद हल्का सा बेंड होके अपने पाथ पे ना जाके कहां पे चली जाए, थोड़ा सा बेंड हो जाए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जब लाइट मीडियम 1 से बेटा मीडियम 2 में इंटर कर जाए, तो इस लाइट को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए और अपने पाथ में कुछ चेंजेस लाए, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड कुछ लाइट अगर उसी सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 100 वाट वाला बल्ब तो देखा होगा। ठीक है, वो बल्ब जब हम ग्लो कराते हैं तो उससे लाइट रोशनी बाहर आती है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ लाइट जो है वो बाहर आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, और वो सरफेस जो होता है, बल्ब होता है, वो हीट हो जाता है। इसका मतलब कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। वो किसका एग्जांपल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का। ठीक, एंड उसके अंदर वाले सरफेस भी हीट होते होंगे, क्योंकि लाइट कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो कोई भी सरफेस ना प्योरली रिफ्लेक्शन दिखाता है, ना ही प्योरली रिफ्लेक्शन दिखाता है, ना ही प्योरली एब्जॉर्प्शन दिखाता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो हम समझेंगे कि मिरर के बारे में। ये जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो देखो बेटा, रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि जो सरफेस पे लाइट टकराए, जिस सरफेस पे लाइट टकराए, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, एकदम स्मूथ। कैसा होना चाहिए, स्मूथ। मतलब और स्मूथ के साथ साथ इसका एक सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, और एक सरफेस क्या हो बेटा, ये जो नीचे वाला हिस्सा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड। ठीक है, तभी लाइट जब इस पे टकराएगी तो इस पर ना जाके कहां चली जाएगी, वापस। ठीक है, लाइट इस पर टकराएगी और उस पर क्या हो जाएगी, वापस। अब अगर हम बात करें लाइट के रिफ्लेक्शन के साथ साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में,
तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो कहेंगे कि रिफ्लेक्शन के दो नियम है। पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर, द लाइट सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो दो लॉ दिए गए। पहला लॉ क्या कहता है कि भाई मान लीजिए इस पे लाइट टकराई है, तो अगर इस पे लाइट टकराई तो इस पे अगर ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे, क्या ड्रॉ कर दे बेटा, नॉर्मल, मतलब उस सरफेस पे परपेंडिकुलर, क्या उस सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मल से लाइन आई थी इंसिडेंट वो, और जो लाइट निकली है वो, दोनों ही एंगल बेटा सेम होने वाले हैं। यही तो हमारा पहला लॉ कह रहा है कि भाई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई बराबर में हमेशा क्या होगा बेटा, एंगल आर। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है बेटा कि ये जो इंसिडेंट रे थी वो, जो रिफ्लेक्टेड हुई वो, और नॉर्मल, तीनों ही एक पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, मतलब इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ये तीनों कहां लाई करेंगे बेटा, सेम पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब रिफ्लेक्शन हमारा दो तरीके का हो सकता है। देखिए, अगर रिफ्लेक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें तो दो तरीके का रिफ्लेक्शन हो सकता है। हम लोग इसको 8th में भी पढ़े थे। क्या, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मान लीजिए सरफेस हमारा एकदम स्मूथ था, सरफेस हमारा एकदम स्मूथ था, तो स्मूथ सरफेस की वजह से जो रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा वो कहलाएगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम फिगर के थ्रू समझे बेटा तो यहां समझना, देखिए ये सरफेस हमारा कैसा दिख रहा था हमको, एकदम स्मूथ। ठीक है, ये सरफेस हमारा एकदम स्मूथ था, तो यहां जो रिफ्लेक्शन हुआ वो कैसा हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये सरफेस को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, रफ बना दिया, तो उसके वजह से रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब अगर भाई सरफेस हमारा सेफ है, सरफेस हमारा स्मूथ है, तो रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर होगा, और अगर हमारा सरफेस रफ है तो रिफ्लेक्शन हमारा डिफ्यूज होगा। ठीक है, अब मिरर की बात करें तो मिरर को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर की हम बात कर लें तो एक सेकेंड, हाँ, प्लेन मिरर की बात करें तो हम एक सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं प्लेन मिरर में क्या हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर बेटा हमेशा अब वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, यहां पे जैसा कि हम देख सकते हैं प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी के आसपास होता है, एक बहुत ही बड़े कर्व सरफेस का छोटा सा टुकड़ा। जैसे अर्थ है, अर्थ एक तरीके से सर्कुलर है, एक तरीके से क्या है, सर्कुलर, अर्थ हमारा सर्कुलर है, लेकिन उसके अभी जिस हिस्से पे हम रह रहे हैं वो उस पूरे अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो हमें ये कैसा दिखता है, फ्लैट। तो ये जो प्लेन मिरर होता है वो भी एक सर्कुलर पार्ट का ही, सर्कुलर मिरर का ही छोटा सा टुकड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़े, ऐसा जिसका रेडियस बहुत ही बड़ा हो, अप्रोक्सीमेट इनफाइनाइटली हो। ठीक है, आगे अगर हम इनके बारे में और देखने की कोशिश करें तो सेकंड जो हमारा मिरर होता है वो हमारा होता है बेटा स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन से, एक हमारा कॉनकेव और एक हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, देखिए ऐसा मिरर जो कन्वर्जिंग हो वो कॉनकेव, जो डाइवर्जिंग हो वो कॉन्वेक्स। लेकिन ऐसे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग तो हम नहीं समझेंगे, हम देख के कैसे बताएंगे सर कि वो मिरर हमारा कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, या वो हमारा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो देखिए बेटा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो वो कैसा कहलाएगा, हमारा कॉनकेव। ऐसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व। मान लीजिए दो पार्ट्स में हम इनको देख सकते हैं कि एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक इस सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश्ड। तो अब इसका जो सरफेस हुआ बेटा वो कौन सा रिफ्लेक्शन वाला हुआ, तो कहेंगे सर ये वाला हिस्सा, मतलब कर्व सरफेस। तो ऐसा मिरर जिसका कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट दिखाए और अनकर्व पॉलिश्ड हो उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव। और ऐसा हिस्सा जिसका कर्व पॉलिश्ड हो और अनकर्व रिफ्लेक्शन दिखाए तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है,
फिर से देख लेते हैं इस चीज को यहाँ पे कि अ कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्क इनवर्ड्स, मतलब जो अंदर की तरफ है, ठीक है, और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, उससे रिफ्लेक्ट होकर वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। एंड कॉन्वेक्स की बात कर लें तो वो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है। उसके बाद अगर फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए ये कर्व मिरर में दो, एक कॉनकेव एंड एक कॉन्वेक्स। अगर हम इसको पैरेलल डालेंगे तो ये फोकस पे लेके आएगा, और ये पैरेलल डालेंगे तो ये फोकस से दूर जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये इसलिए ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है और ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? देखिए हमने कहा सर स्फेरिकल मिरर जो है वो एक बड़े से स्फेयर का छोटा सा टुकड़ा है, तो स्फेयर होगा तो उसका कुछ रेडियस होगा, कुछ सेंटर होगा, तो वो जिस स्फेरिकल पार्ट का वो टुकड़ा है उसके सेंटर को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो उसका रेडियस होगा बेटा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस लाई करेगा उसको पोल कहेंगे, जो एक्स वाई प्लेन पे लाइन होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड अगेन अगर बात करें प्रिंसिपल फोकस की तो कहेंगे द कॉनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर किसी कॉनकेव मिरर पे हम पैरेलल लाइन डालें प्रिंसिपल एक्सिस के तो जहां पर वो सबमर्ज होता है ना, जहां पर वो इकट्ठा होता है उसी को कहते हैं बेटा उसका प्रिंसिपल फोकल, ठीक है। और वहां से पोल की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि उसके रेडियस का क्या होता है बेटा? आधा। आगे अगर हम फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा कॉनकेव है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, तो इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होगा क्योंकि ये इधर से सर्कल बन रहा होगा बेटा, तो इसका फोकल लेंथ इधर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हार्ड सरफेस है जो स्मूथ नहीं है, मतलब पॉलिश्ड है, ठीक है। लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, लाइट इधर से आएगी और इसमें लाइट इधर से आएगी। ये हार्ड सरफेस इधर इस तरफ है, इसका फोकल लेंथ राइट साइड होगा, ठीक। आगे अगर हम आगे बात करें तो अब कुछ बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेज के, जिसको हम कहते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले हम कुछ रे डायग्राम जानेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ हमारे रे डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 हमारे पास रे डायग्राम है, ठीक है, सॉरी रे डायग्राम कह रहे हैं, एक मिनट बताते हैं फिर उसको समझाते हैं। और बड़े में समझते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ये लीजिए, हमने बड़ा सा ये लिया, ये हमारा बेटा कॉनकेव मिरर है। क्या है? एक तरीके का कॉनकेव मिरर। इसका हम कह रहे हैं कि भाई फोकल लेंथ यहां पर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? पहला कंडीशन हम क्या रख रहे हैं कि लाइट बेटा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो हमेशा कहां से पास होगी? फोकल लेंथ से। यहीं पे इसका मानते हैं फोकल लेंथ है, ठीक है। लाइट जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से। एंड दूसरा इसी का जस्ट उल्टा, मतलब अगर लाइट बेटा फोकल लेंथ से ही जाए, जैसे लाइट को अगर हम फोकल लेंथ से लेके जाएं तो वो कहां से पास होगी बेटा? उसके पैरेलल, ठीक। मतलब जब कभी भी रेज हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो फोकस से होते हुए जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, और अगर वो फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि लाइट अगर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी बेटा तो उसी पाथ पे क्या आ जाएगी? वापस। उसी पाथ पे क्या आ जाएगी? वापस, ठीक। और चौथा क्या कहता है कि मान लीजिए अगर लाइट हमारी पोल पे आके टकराए, लाइट हमारी कहां पे है? इस पोल पे, तो जिस एंगल से आई है ना बेटा उसी एंगल से क्या हो जाएगी? वापस। मतलब एंगल आई बराबर एंगल क्या हो जाएगा? आर। ये 4 हमारे पास रे डायग्राम है, ठीक है, जिसके मदद से ही हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे सारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन को बिना किसी देरी के, ठीक है। सबसे पहला बेटा हम कॉनकेव मिरर का ये डायग्राम समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? उसका फोकस पे। देखिए हमने कहा कि देखिए भाई यहां ऑब्जेक्ट पैरेलल गया तो कहां पे कन्वर्ज हुआ? इन्फिनिटी पे। कहां पे कन्वर्ज हुआ? सॉरी फोकस पे, ठीक। और दोनों तरफ से हमने लिखा है इन्फिनिटी से, तो इमेज हमारा कहां बना? फोकस पे। इमेज जब भी फोकस पे बनेगा तो उसका नेचर कैसा होगा बेटा? नेचर होगा हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा और क्या होगा? इन्वर्टेड। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखे, देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी,
तो इमेज कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा तो रियल होगा, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन है, कब कैसे पता करेंगे कि रियल है या इमेजनरी। देखिए लाइट को टकरा के किधर आना चाहिए था, इधर ही, तो वो वही कर रहा है। तो अगर इमेज अपने लेफ्ट साइड बन रहा है कॉनकेव में, तो वो कैसा कहलाएगा हमारा, रियल। कैसा कहलाएगा, रियल। ठीक। और अगर राइट साइड बनेगा तो कैसा कहलाएगा, इमेजनरी, क्योंकि वो तो पॉलिश था, उधर लाइट जा नहीं सकती थी, तो उस तरफ अगर इमेज मिल रहा है तो कैसा बनेगा, वो इमेजनरी। ठीक है, तो इस तरफ बन रहा है लेफ्ट, तो हमने कहा रियल है। ठीक है, देख रहे हैं कि ए भी उधर था, यहां पर ए डैश बी डैश नीचे है, तो कैसा हुआ, इन्वर्टेड हुआ। ठीक, एंड छोटा है तो इसको क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड। उसके बाद अगर हम तीसरा कंडीशन रखें और हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेते आए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। ठीक। एंड अगेन अगर हम बात कर ले यहां पर कि ऑब्जेक्ट को अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रख दिए। देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इमेज बढ़ता चला जा रहा है, और इमेज हमारा जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इमेज हमारा बढ़ता चला जा रहा है और लेफ्ट से राइट होता चला जा रहा है। तो अगर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे बेटा, तो इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड द सी, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा और इंफिनिटी के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड बन रहा है बेटा, तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा। अगले कंडीशन पे हम ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, तो इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां, इन्फिनिटी पे। ठीक। एंड लास्ट केस आता है कॉनकेव में, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक यही ऐसा केस है बेटा जिसमें इमेज हमारा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है। बाकी किसी में भी वर्चुअल नहीं बनता, बाकी जितने 5 है सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन इस वाले में बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक। आगे अगर यही चीज हम कॉन्वेक्स के लिए बात कर लें, किसके लिए बात कर लें, कॉन्वेक्स के लिए, तो भाई देखो कॉन्वेक्स का क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा कहां मिलने वाला है, फोकस पे। ठीक, इमेज कहां मिलने वाला है, फोकस पे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के बीच और पोल के बीच में कहीं पर भी है बेटा, तो इमेज हमेशा कहां मिलेगा, पोल एंड फोकस के बीच में। और कैसा मिलेगा, देखो राइट साइड मिल रहा है, रिफ्लेक्शन होकर इधर आना चाहिए था, लेकिन इमेज राइट साइड मिल रहा है, तो कैसा मिलेगा बेटा, वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल मिलता है तो सीधा मिलता है, इरेक्ट मिलता है, और इस केस में कैसा मिलेगा, डिमिनिश्ड। आगे अगर हम बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर के यूजेस क्या है, तो देखिए कॉनकेव मिरर का यूज बेटा हमारे टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो हम इंटेंसिटी छोटे जगह लेके जाने वाले हैं। ठीक है, और व्हीकल्स में पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इनको सेविंग मिरर के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद डेंटिस्ट इनको लार्जर इमेज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इमेज इसमें लार्ज मिल रहा था। ठीक है, आगे, और ये तो हमारा वही है, सॉरी। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले बेटा, तो ये हमारा रियर व्यू मिरर की तरह काम करता है व्हीकल्स में। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि मॉल वॉल में लगा रहता है जो इमेज छोटा कर दे, कॉर्नर पे लगा रहता है जिससे हम उसमें देख के पूरे को कवर कर पाए। ठीक। एंड अगेन एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है इसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में जान लेते हैं बेटा, जो भी चीज मिरर के लेफ्ट साइड रहेगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, जो राइट साइड रहेगी वो हमारा पॉजिटिव में होगी, जो अपवर्ड होगी बेटा वो हमारा पॉजिटिव होगा, जो डाउनवर्ड होगी वो हमारा कैसी होगी, नेगेटिव। देखिए क्या लिखा है, लेफ्ट साइड नेगेटिव डिस्टेंस, पॉजिटिव डिस्टेंस, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव। एंड अगेन अगर हम बात कर ले तो ये हाइट है, ठीक है, और ये हमारा बस, बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के बारे में बात कर ले तो इसलिए मिरर फॉर्मूला दिया जाता है, क्या कहते हैं कि भाई मिरर फॉर्मूला है, सॉरी यहीं पे देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमारा -v/u होता है। ठीक, तो चलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड जय हिंद।